Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the second lecture for the NDH Air Force and Navy students. So best wishes to all of you and let's be enjoy with the uh, unit and measurement. Okay, हम आज मापन एवं मात्रक ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे वहीं से फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट, मूल राशियां और मूल मात्रक। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक। तो फंडामेंटल क्या है? मूल यानी ऐसी चीजें जो अपने आप में एक यूनिक गुण, अद्वितीय गुण रखते हैं। जैसे हम आँख से देख सकते हैं, यानी किसी भी देखने का काम आइज हमारी आंखें करती हैं। कोई भी काम करने के लिए हमारे हैंड्स, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान। दीज आर यूनिक। ये हमारी बॉडी के क्या हैं? फंडामेंटल पार्ट्स हैं, मूलभूत चीजें हैं जो जिनसे मिलकर ये बॉडी मेंटेन है, बनी हुई है। तो ये यूनिक काम करते हैं। इसी तरीके से इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में मेजरमेंट के लिए कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा पूरा जीवन, हमारे समाज की हर चीज व्याप्त है और उस पर निर्भर करती है। तो कैसे देखते हैं? दीज आर द फंडामेंटल। मूल राशियां क्या होती हैं? लंबाई, लेंथ, इस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान, मास, किसमें? केजी में। ओके। समय यानी टाइम, सेकंड में मेजर करते हैं। टेम्परेचर, ताप, केल्विन में। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला में। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में आप सब जानते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में। ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा, यहीं पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इनको हमने कैपिलर ब्रैकेट में क्यों यूज किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। विमा, डायमेंशन। तो डायमेंशन के सब्जेक्ट में सबसे पहले साइंटिस्ट कोरियर ने, किसने? साइंटिस्ट कोरियर ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में ये सिंबल दिया गया फॉर द डायमेंशन डिस्कवरीज। सो दिस सिंबल इज नोन एज कोरियर सिंबल, कोरियर संकेत। तो अब हम जब आगे विमाएं लिखेंगे इनकी, तो लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M और टाइम के लिए, समय के लिए T यूज करेंगे। बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं, ये कभी कभी यूज होंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पूरक हैं, जैसे हमारे आपके सबके कुछ घरेलू नाम होते हैं, चिंटू, मिंटू, निंटू, लेकिन ये नाम हमारे डॉक्यूमेंट्री यानी हमारी पहचान के लिए नहीं होते, जिससे पूरी दुनिया हमें जाने। तो वो हमारे घरेलू नाम होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है ना? यानी उनका अगर देखें तो डॉक्यूमेंट्स में कोई वजूद नहीं है, फिर भी उनसे हम अपने घर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसी तरीके से भौतिक जगत में, फिजिक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके यूनिट तो नहीं है, बट फिर भी उनका मेजरमेंट किसी यूनिट के साथ किया जाता है। कैसे? सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। ये होता है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसे आप कोण जानते हैं। इसका यूनिट होता है रेडियन। एंड एक होता है सॉलिड एंगल, जो होता है घन कोण। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों का भी यूज आगे हम करेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। तो देखिएगा, जैसे हमारे ये फंडामेंटल थे, हाथ, नाक, कान, आंख, इन सब चीजों के उपयोग करके हमने एक बहुत बड़ी मूर्ति बना दी जिसमें 10 हाथ हैं। ओके। तो ये जो मूर्ति बनी, ये क्या है? किनकी हेल्प से बनी? इन फंडामेंटल के, मूल चीजों से। ओके। तो वो जो चीज बनी 10 हाथों वाली मूर्ति, क्या वो मूल है? नहीं, वो भौतिक रूप दे दिया गया, उसको भौतिकतया बनाया गया है फिजिकली। ओके। किनकी हेल्प से? फंडामेंटल की हेल्प से, मूल
जो मूल चीजें हैं हमारे हाथ, ठीक है, आंखें, इन सब चीजों से सुनकर, देख करके, हाथों से बना करके उसको तैयार किया, तो वो होगी भौतिक। इसी तरीके से फिजिक्स में भी फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आप जानते हैं स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, ये सारी चीजें ऐसी बनी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, स्पीड कैसे बनी है? चाल दूरी बटे समय से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस यानी दूरी एक मूल राशि हो गई, टाइम समय एक और मूल राशि हो गई। इन दो मूल राशियों की सहायता से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से न्यू क्वांटिटी, नई राशि तैयार हो गई, स्पीड यानी चाल। तो ये कैसी राशि हुई? भौतिक। तो भौतिक राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से तैयार की जाती हैं, दोज क्वांटिटीज विच प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप जितनी भी भौतिक में जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ें, वो सारी की सारी जो हैं भौतिक राशियों में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, कार्य, ऊर्जा, ओके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वर्क, मोमेंटम, एक्सेट्रा, व्हाट एवर यू नो। सो वो सारी चीजें फिजिकल में आती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां जो हैं दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं, स्केलर यानी अदिश एंड वेक्टर, इसका मतलब सदिश। ओके, तो स्केलर क्या होती हैं? जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जैसे ऐसी कोई भी चीजें जो आप जानते हैं, जैसे समय, टाइम, मास, द्रव्यमान, वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी, घनत्व, ओके, ऐसी चीजें जो हैं और भी हैं, स्पीड, डिस्टेंस। अब ये तो आप जानते हैं, स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी। तो टाइम, मास, वॉल्यूम यानी आयतन, डेंसिटी अर्थात घनत्व, स्पीड, चाल, डिस्टेंस, दूरी, ये सब कैसी हैं? अदिश हैं, स्केलर हैं। इनको किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। कैसे? जैसे आप वॉल्यूम, आयतन मेजरमेंट कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि 2 लीटर दूध माप रहे हैं तो आप पूर्व दिशा में खड़े होकर ही मापेंगे? ऐसा तो नहीं। समय देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है देखने के लिए। दीज आर द स्केलर एंड वेक्टर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होती हैं? परिमाण व दिशा दोनों ही होते हैं, दोनों हो। वेक्टर होते हैं, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ओके, वेलोसिटी, वेग, फोर्स, बल, एक्सीलरेशन, त्वरण, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर में आ जाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से डिसाइड करते हैं। एरो ये जो होता है इसकी डायरेक्शन बताता है, दिशा, और ये जो है इतना इसका मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब परिमाण। तो जैसे पी वेक्टर, एमएन वेक्टर, एबी वेक्टर, तो उनके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देते हैं। और आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। जब भी कोई किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल, कंप्यूटर सेंटर को बताना होता है तो हम रोड के किनारे जैसे ये एरो लगा दिया और स्कूल के लिए लिख दिया गया। इसका मतलब आप इधर से जाके इधर को टर्न करेंगे, वो दिशा बता रहा है स्कूल की। तो क्या हुआ? वेक्टर हो गया, डायरेक्शन बता रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन्हीं की वैल्यूएं। जैसे हमने देखा कि लेंथ क्या थी? मीटर थी। तो 1 मीटर क्या है? फटाफट डिस्कस करते हैं इसमें। तो 1 मीटर क्या है? इसमें खास खास बातें, क्रिप्टन 86 से जो इमिट हो रही थी
वेव्स कैसी, रेड एंड ऑरेंज, लाल और नारंगी तरंगे, ओके, वेव्स कैसी, रेड एंड ऑरेंज, किससे, क्रिप्टन 86 से इमिट हो रही थी। और वो क्या थी, ये कितनी तरंगे थी, 1.65 इंटू 10⁶ वेव, इतनी तरंगे, और कितने टाइम में, टाइम जो था 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में। जितनी दूरी चलती है वो 1 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा, किससे, क्रिप्टन 86 से इमिट होती हैं, ऐसी रेड एंड ऑरेंज, लाल और नारंगी तरंगे। कितनी तरंगे होती हैं, 1.65 इंटू 10⁶, ध्यान रखिएगा, ये भी 6 और पावर भी 6, ओके। इतनी तरंगे कितने टाइम में, 1/3 इंटू 10⁸, ओके। तो वो जो लेंथ होती है ट्रेवल की गई वेव्स के थ्रू, कितनी होगी, 1 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नॉर्मली बता देते हैं 1 मीटर कैसे मिला। अब आते हैं 1 kg, हर एक ये कैसे बनी जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, IBWM, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भार का मापन था उसके तहत IBWM, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट, इसके अकॉर्डिंग पेरिस में, कहां पर, पेरिस में प्लैटिनम इरिडियम, ये जो था मेटालिक सिलेंडर, धात्विक बेलन, इसका वजन था 1 kg। उसको मानक मान करके हम आगे डिस्कस किया, क्या, IBWM के अकॉर्डिंग, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पेरिस में प्लैटिनम इरिडियम धातु के जो बेलनाकार जो बेलन था, धात्विक बेलन था, उसका वेट कितना था, 1 किलोग्राम, और उसी को ही 1 kg बोलते हैं, ओके। 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, ये क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड जो है किसी भी परमाणविक घड़ी में, किसमें, एटॉमिक क्लॉक में, ओके। सीजियम परमाणु, सीजियम कौन सा, CS एटम के द्वारा कितना, 9.1 इंटू 10⁹, इतने कंपनों में, वाइब्रेशंस में, यही खास पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। 1 सेकेंड कैसे बना, किसी एटॉमिक क्लॉक में, परमाणविक घड़ी में, कौन से परमाणु, सीजियम परमाणु की कितने कंपनों में, 9.1 इंटू 10⁹, ध्यान रखना ये डिजिट भी 9 है, इतना भी आप लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹, 9 इतने कंपनों में जो समय लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 9 इंटू 10⁹ वाइब्रेशन इन द सीजियम एटम ऑफ फॉर द एटॉमिक क्लॉक, ओके, दैट्स द 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट अब आता है केल्विन, 1 केल्विन, ये क्या होता है, तो ये जो होता है 1/100 पार्ट, इसका वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट और आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, इसका 1/100 पार्ट, पानी का क्वथनांक और बर्फ के गलनांक का अंतर का कितनावां भाग, 1/100वां भाग होता है, वो होता है केल्विन, ओके। इतना ध्यान रखिएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ओके, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, त्रिक बिंदु जिसे बोलते हैं। त्रिक बिंदु पर 1 केल्विन का मान कितना होता है, 1/273.16, इतना भाग जो होता है, ठीक है,
ये किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर जो होता है उसका, ये 1 केल्विन के इक्वल होता है। अब देखिएगा केल्विन के पहले आप अक्सर यूज करते हैं, डिग्री नहीं यूज करते, ये नहीं लगाते, क्यों, बिकॉज दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। यहां पर आकर के केल्विन यानी -273 डिग्री पर जब जाएंगे वहां पर, तो वहां पर जाकर के 0 डिग्री पर आ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि केल्विन में जब कन्वर्ट करते हैं किसी टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ जाता है केल्विन में। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर 273.16 है, वो जनरली हम 273 ही यूज करते हैं। तो आप सिंपल इतना बोल सकते हैं कि केल्विन क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज आफ्टर दिस टेम्परेचर देयर विल नो चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी में इस ताप के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि सबसे ज्यादा निम्नतम ताप होता है, इसके बाद ताप संभव नहीं, इसलिए वहां पर डिग्री का यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कैंडेला। तो ये क्या होता है, कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, क्या है, ब्लैक बॉडी है। आदर्श कृष्णिका, क्या बोलते हैं इसको, आदर्श कृष्णिका। इसके अभिलंबवत, जो अभिलंबवत दिशा में जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाइट इमिट होता है, कितने एरिया से, 1/6 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, इतने एरिया से। कैसी ऑब्जेक्ट हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, आदर्श कृष्णिका। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसके कितने एरिया से, 1/6 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, इतने एरिया से जो लाइट इंटेंसिटी इमिट होती है, तीव्रता उत्सर्जित होती है, वो 1 कैंडिला होती है। नेक्स्ट आते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आप सब जानते हैं कि ये है एयर और वैक्यूम में, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, L 1 मीटर हो, ये कैसे वायर है, कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, कंडक्टिंग वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस R 1 मीटर हो। इनमें जो करंट हो I1 I2, वो क्या है, I1 = I2 = I = 1 एम्पियर। कब होगी, जब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। खास बातें यही है, ये वायर हैं, कैसे वायर हैं, कंडक्टिंग, चालक तार हैं। इनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। कितने गैप पर रखे होने चाहिए, 1 मीटर गैप में रखे होने चाहिए। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होना चाहिए। तो इन वायर्स में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ओके, बोला जाता है दो समांतर सीधे चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर हो और 1 मीटर अंतराल पर रखे हों तथा इनके बीच इतने न्यूटन का बल, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो उनमें प्रवाहित धाराएं कितनी होंगी, 1 एम्पियर होंगी। ओके, 2 पैरेलल कंडक्टिंग एंड स्ट्रेट वायर whose length is 1 meter placed at 1 meter apart, and here force act means magnetic force acts, that is 2 × 10⁻⁷ Newton. So current will be 1 ampere whatever be flowing in this wire. Okay, and one more, ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 का 0.012 kg अमाउंट जो होता है वो 1 मोल होता है। आपने आगे डिस्कस किएंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसमें हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं C12 का जो वेट होता है उसके वेट का 1/12 पार्ट 1 AMU बनता है जाके। तो फिलहाल यहाँ पर 1 मोल जो होगा ये कार्बन एटम जो है कार्बन 12 के इतने kg अमाउंट के तुल्य होता है 1 मोल। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं लेंथ मेजरमेंट।
लंबाइयों का मापन कैसे करते हैं? तो पहले शॉर्ट लेंथ, सूक्ष्म लंबाइयां देखिएगा, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, ओके, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 एक्सरे यूनिट 10⁻13 मीटर एंड 1 फर्मी, फेम्टो बोलते हैं, ये होता है 10⁻15 मीटर। जनरली ये यूज होंगी, इनको आप हमेशा रिमेंबर रखिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10⁻² मीटर, 1 mm 10⁻3 मीटर, 1 माइक्रो में 10⁻6, नैनो में -9, एंगस्ट्रॉम में -10, पिको में -12, 1 एक्सरे यूनिट -13 पावर एंड फेम्टोमीटर या फर्मी 10⁻15 मीटर, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं लार्ज लेंथ मेजरमेंट। लार्ज, बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं? बाई पैरेलैक्स मेथड, इससे लंबन विधि से। अब ये लंबन विधि क्या है देखिएगा, ये जैसे मान लेते हैं कि यहां सन है, ठीक है ना, और ये अर्थ है, अर्थ में 2 पॉइंट लिए ए बी, इनसे ये लेंथ हो गई कैपिटल डी, क्योंकि देखिए सूर्य से अगर पृथ्वी तक की दूरी देखें तो बहुत है, ओके, और पृथ्वी में 2 बिंदु माने तो बहुत कम होगा उसकी तुलना में, तो इसको स्मॉल है तो स्मॉल डी के फॉर्म में, ये लार्ज है तो कैपिटल डी के फॉर्म में मेजर कर लिया, और यहाँ से जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। अब देखिएगा, अगर देखें हम तो D जो है इसकी कंपैरिजन में बहुत, ये जो आर्क है ए बी ऐसे लेंगे, लेकिन इसकी कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको हम स्ट्रेट मेजर कर लें, क्योंकि ये कर्व जो है वक्र, अगर हम सन वहां इतनी हाइट पर जाकर देखें तो ये कर्व दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मली ये पृथ्वी में स्थित 2 बिंदु हैं। अगर ये 100, 200, 400 किलोमीटर दूर पर भी होंगे तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी की तुलना में ये नगण्य होंगे, इसलिए ये सीधे यूज करेंगे। तो हम जानते हैं एंगल इक्वल्स टू अर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये है थीटा, अर्क कितना है ए बी जिसे हम स्मॉल डी कहते हैं, रेडियस एस ए लिख दो चाहे एस बी लिख दो, कैपिटल डी, ओके। तो ये है थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन कैपिटल डी, और ध्यान रखना जब ये हम यूज करेंगे तो इसका यूज रेडियन में करेंगे, ओके। तो अब हम इससे बड़ी दूरियों को कैसे मेजर करेंगे ये देख लेते हैं। तो बड़ी दूरियों का मेजरमेंट जैसे आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। क्या होता है, सन और अर्थ इनके बीच की जो ये है औसत दूरी है, एवरेज लेंथ इक्वल टू 1 AU माना गया है, और इसकी वैल्यू 1.496 × 10⁻11 मीटर मानी गई। क्लियर? एवरेज लेंथ बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है ये, x बार साइन जो है एवरेज यानी औसत को डिनोट करता है। इसी तरीके से 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके नाम से ही देखिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ओके। तो प्रकाश में यानी प्रकाश की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में, एयर में, और एक वर्ष में टाइम 1 ईयर है, तो इसको आप 365 24 × 36 सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम, तो x इक्वल टू सी इंटू टी, ये x लाइट ईयर के इक्वल होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, यही वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये तरीका हो गया। नेक्स्ट आता है पारसेक। पारसेक ये होता है 3.1 या 3.08 भी लिखा होगा, 10⁻16 मीटर, ये लिखते हैं। ये क्या होता है, ये जो आर्क है 1 AU हो, और ये रेडियस जो है 1 PA के इक्वल होगी। कब? जब ये थीटा हो 1 अर्क सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो चाप मिले वो 1 AU हो, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 1 पारसेक के इक्वल होगी। एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। इसको यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। क्यों? आगे हम इसको भी सेकेंड को, ये सेकेंड है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिलहाल। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये बदल देंगे। और AU को तो आपको पता है मीटर में लाना, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सीधे इतने मीटर आ जाएंगे। अब देखिएगा इन तीनों में कंपेयर करें अगर, तो कौन बड़ा है? 1 PA ग्रेटर 1 लाइट ईयर ग्रेटर 1 AU, ये इनमें ऑर्डर भी है। क्लियर? इतना। नेक्स्ट हम एक बार थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो यूनिट्स थे रेडियन और स्टेरेडियन। तो एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, और ये है प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल होता है ठोस कोण जो है घन कोण, ये होता है ds अपॉन आर स्क्वायर, या एरिया को आप dA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिएगा, अगर ये इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ओके, तो सिंपली ये R लिखा हुआ है। 1 रेडियन कब होगा? 1 रेडियन, और सिंपली 1 स्टेरेडियन क्या कब होगा? तो देखिए, जब इसकी आर्क जो हो रेडियस के इक्वल हो जाए, और जब इसमें dA जो है आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इस फॉर्मूले में अगर यहाँ भी आर स्क्वायर रख दें तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल की जो वैल्यू है 1 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 आया, और यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कब होगा? कंडीशन जब इसका एरिया जो हो कितना हो, उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। 1 रेडियन कब होगा? जब उसकी आर्क जो है चाप वो त्रिज्या के बराबर हो जाए। देख लीजिएगा, ये एंगल जो है आर्क जो है रेडियस के इक्वल, तो रेडियस अपॉन रेडियस क्या आ जाएगा? 1, और यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क उसके रेडियस के इक्वल होगा। 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब उसका एरिया जो है आर स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये रिलेशन डिग्री मिनट सेकंड का। 1 डिग्री में 60 मिनट, ये जो सिंबल है ये सिंगल डैश, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में बदलना क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा, 60 मिनट में 1 डिग्री है, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके, और डिग्री को रेडियन में ऐसे बदलते हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60 के साथ पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी रेडियन में आ गया। अब
इसको देखिए 60 सेकेंड में 1 मिनट है, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना 1/60 मिनट, और 1 मिनट में कितने रेडियन है इतने, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू पाई/60 इंटू 180 इतने रेडियन। क्लियर? मैंने सॉल्व भी करके बता दिया। आप जनरली ध्यान रखिए 1 डिग्री में पाई/180 सिंपल, 1 मिनट में पाई/180 तो है, या नीचे और 60 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से 1 सेकेंड में पाई/180 तो है, 60 भी था, एक और 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक बार भी 60 नहीं था, यहाँ पर एक बार 60 है, यहाँ 2 बार 60 है। सिंपली याद कर लें। इनकी वैल्यू अगर सॉल्व कर लें तो 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन, इसकी वैल्यू है 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन, और इसकी वैल्यू है 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। क्लियर? अब अगर कहीं पर आपको कन्वर्ट करना हो इनको, जैसे एग्जांपल दे दिया गया आपको, कन्वर्ट 20 सेकेंड इंटू रेडियन, तो आपने क्या किया 20 इंटू सेकेंड को रेडियन में बदलने के लिए 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। सेकेंड, कन्वर्ट 10 मिनट इंटू रेडियन, 10 मिनट को रेडियन में बदलो, तो 10 मिनट को किसमें 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। इसी तरीके से अगर डिग्री को आ जाए कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन, तो ये आपने खूब यूज किया है, 30 इंटू 1.75 इंटू 10⁻2 या पाई/180 इतने रेडियन। क्लियर? अब सिंपली यहां पर अगर एक चीज ऐसे डिस्कस कर ली जाए, कंबाइंड कन्वर्ट 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड इंटू रेडियन, तो अब देखिएगा 30 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अब इसको इसमें लाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इनको इसमें लाना इजी है। तो 30 डिग्री 1 डिग्री में 60 मिनट, 20 मिनट 10 सेकेंड। अब ये आ गया 1800 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड। फिर ये आ जाएगा, आप ऐड भी करते चलिए, 20 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस ये सेकेंड, देखिएगा सारे सेकेंड में कन्वर्ट हो गए। ये क्या हो जाएगा 108,000 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। अब सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हैं। कितना आ गया 109210 इतने सेकेंड। अब इतने सेकेंड को आप इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 109210 इंटू 4.85 10⁻6 ये किसमें आ जाएगा रेडियन में। तो सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए 336 डिजिट है, तो ये डेसिमल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 0.109210 इंटू 4.85 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन में आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।